बीजेपी जो है अपने नेताओं को, अपने एमएलए को, अपने एमपीओ को और अपने जितने कार्यकर्ता हैं उनको खुली छूट देती है, तुम कुछ भी करो। अमीला गोस्वामी, अर्नब गोस्वामी की बहन जो है ड्रग्स में मिली थी और उन्होंने कहते कि आज तक किसी नेता का इतना गंदा वीडियो वायरल ही नहीं हुआ। ಬರೀ ಅರ್ಧ ನಿನ್ನೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನನಗೆ ನಿನ್ನೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ। बीजेपी में ज़्यादातर डिजिटल तवाइफें ही हैं सारी। कोई क्या नाम है, आप हेमा मालिनी को देख लो, आप कंगना रनौत को देख लो, ये सारी मुजरे करने वाली बाइयाँ हैं जो डिजिटल मुजरे करती हैं। किसानों को तो इनको पता है किसानों को उखाड़ नहीं पाए, इनके सारे जो टोटके थे, सारा एंटीबायोटिक जो लेकर आए थे सब नाकाम हो गए। अब आप देखिए किसान इतने जोश में आ चुके हैं कि खेप पंचायत चली 20-20। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी नेशन सोइस। भारत के 5 राज्यों में चुनाव होना है और वो डिक्लेयर हो चुका है इलेक्शन कमिश्नर द्वारा, लेकिन इसी के बीच में कई नए सारे खुलासे हो रहे हैं और जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके भांडे फोड़ हो रहे हैं और नई नई बातें निकल के आ रही है कि किस तरीके के चरित्र वाली पार्टियां हैं और जो समाज में वो मतलब काम कर रही हैं वो किस तरीके से कर रही हैं। हाल ही में बंगाल का मामला सामने आया था जहां पे एक नेता ड्रग्स लेते हुए पकड़ी गई थी। भाजपा नेता का कर्नाटक भवन से एक वीडियो वायरल हुआ है जिनका नाम है रमेश जारकेउडी। उनका वीडियो वायरल है और लगातार उसकी वजह से भाजपा पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है और भाजपा इस पे बैकफुट पर नजर आती है। हमारे साथ इसी सब मुद्दों पे बात करने के लिए मौजूद है ऐमन रिजवी जी, जो इस मुद्दे पर अपनी बेबाक राय आपके सामने रखेंगी। मैडम, बंगाल में एक मामला सामने आया था, बंगाल में चुनाव है। हाँ, और बीजेपी वहां सरकार बनाने के दावे कर रही है। बंगाल में एक पामेला गोस्वामी, अर्नब गोस्वामी की बहन जो है ड्रग्स में मिली थी और उन्होंने बाकायदा जब उनको पकड़ा गया था तो वो शर्मिंदा नहीं थी, भारत माँ की जय, भारत माता की जय करती हुई जा रही थी कि भाई मैं तो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में हूँ, मैं तो बाइज्जत बरी हो जाऊंगी। तो आप देखो बीजेपी का क्या रिजल्ट देखो। आप अगर कोई बंदा सही भी होता, जैसे ही वो बीजेपी में जाता है वो बलात्कारी भी हो जाता है, वो मर्डरिस्ट भी हो जाता है, वो स्मैक के अचरा से भी हो जाता है। तो मतलब ये पार्टी ही अजीब है, इसकी फिजा ही अजीब है कि सब लोग अजीब अजीब हरकतें करना शुरू कर देते हैं। अभी आप देखिए कि कर्नाटक में कल दिल्ली भवन जो है कर्नाटक का एक पकड़ा गया है। वो जो कर्नाटक का जो नेता है, किसी नेता का इतना गंदा वीडियो वायरल ही नहीं हुआ। ये रिकॉर्ड भी मेरी बीजेपी ने अपने नाम किया, कमल ने अपने नाम करा। वो साफ बोल रहे हैं कि हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो ऐसे हम तो वैसे। और ये वही नेता है जो अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस में होते थे और 15 एमएलए को तोड़कर इन्होंने ही कर्नाटक में बीजेपी की सरकार बनाई थी। कहने का मतलब ही जब तक कि कांग्रेस में था तो सही था, जैसे ही बीजेपी में गया तो ये बलात्कारी हो गया। मतलब कुछ अजीब सी हवा है बीजेपी में। तो इसका मैसेज साफ ये जाता है कि बीजेपी जो है अपने नेताओं को, अपने एमएलए को, अपने एमपीओ को और अपने जितने कार्यकर्ता हैं उनको खुली छूट देती है, तुम कुछ भी करो, लड़कियों को, औरतों को माले गनीमत समझ के यूज़ करो, हम तुम्हारे पे कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। उसी की ये कड़ी थी जो आई है निकल कर। और जब इतना ज़्यादा इशू बन गया तो अपनी माँ को रोते हुए फिर उसने रिज़ाइन करा है कर्नाटक से। एक मैडम, उससे पहले एक मामला सामने आया था रीना ठाकुर का, जो कि एक वीडियो बाथरूम का उनका मतलब सामने तो आया था, वायरल हुआ था। तो क्या ये कहा जा सकता है कि जो भाजपा के नेता हैं मतलब पुरुष हैं और महिला जो हैं वो बराबर टक्कर पे हैं, मतलब कोई पीछे नहीं है, साथ में मतलब बराबर योगदान दे रहे हैं इन सब हरकतों? हाँ, ये सारे के सारे, क्योंकि अगर आप देखो बीजेपी में ज़्यादातर डिजिटल तवाइफें ही हैं सारी। कोई क्या नाम है, आप हेमा मालिनी को देख लो, आप कंगना रनौत को देख लो, ये सारी मुजरे करने वाली बाइयाँ हैं जो डिजिटल मुजरे करती हैं। तो जब आप इनको ऐसा लेंगे जो जिस तरह का होगा वो उस तरह को तो परोसेगा। इनकी फिल्मी लाइफ उठाकर देखिए, इनके रियल लाइफ उठाकर देखिए, आप कंगना रनौत को उठाकर देखिए, कितने घर इसने बर्बाद करे, चाहे ऋतिक रोशन का हो, चाहे शेखर सुमन का हो, बहुत सारे, चाहे विक्रम भट्ट का हो, बहुत सारे घर इसने बर्बाद करे। तो जब ये रियल लाइफ में भी ऐसी ही होती है तो जाहिर सी बात है इनको तो मुंह मारने की आदत होती है, चाहे इनके यहाँ औरतें हों चाहे मर्द हों। तो ये समाज में अराजकता फैलाती फिरती हैं, समाज में गंदगी फैलाती फिरती हैं और इनको इस बात की इतनी सी भी शर्म नहीं आती कि इनकी वीडियो वायरल हो रही है। आराम से वीडियो भी वायरल होती है। अब तो बीजेपी का स्टैंडर्ड ये हो गया है कि जिसकी जितनी ज़्यादा वीडियो वायरल होती है वो उतना ज़्यादा फेम होता है, उतना ज़्यादा ऊंची पदवी पाता है बदनामी में और बड़े खुश होते हैं, हाय हम वायरल हो गए, हमें पूरी दुनिया देख रही है। इससे मतलब नहीं है कि सेक्स वीडियो वायरल हो रहा है, हाँ उनको बस पॉपुलरिटी चाहिए, चाहे वो किसी में भी हो। मैम, एक सवाल आपसे मेरा ये है कि आज मुंबई में अनुराग कश्यप और तपस्वी पन्नू और ये बहल साहब के यहाँ आयकर विभाग के छापे पड़े हैं, तो वो बेबाक राय रखते हैं सरकार के खिलाफ। वो किसान मुद्दे में भी समर्थन में थे, किसानों के सीए मुद्दे पे भी समर्थन में थे, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। आप भी दोनों जगह समर्थन में थी, उन लोगों के, किसानों के भी और सीए आंदोलनकारी भी। तो क्या आपको डर नहीं लगता कि मतलब छापे वापे पड़ सकते हैं, गिरफ्तारी हो सकती है, कोई केस लग सकता है?
नहीं, वैसे तो पुलिस से मुझे इतना खास डर नहीं लगता, ईडी से भी नहीं डर लगता, क्योंकि अगर ईडी मेरे पे छापा मारेगी तो आप यकीन करिए मेरे घर में पैसा रख के जाएगी, मेरे अकाउंट में कुछ नहीं है, कहेंगे हाय कितने गरीब है, हमने इतना हराम का खा रखा है, लोग हम ही रख दे, कमीशन बाज होते हैं ईडी वाले भी। और जो आपने कहा कि इन पे कार्रवाई हो रही, आप ये देखो, जो देश को तोड़ने की बात करता है, जो संविधान को गाली देता है, जो महाराष्ट्र को पाकिस्तान से मिलाता है, जो यहाँ की औरतों को गाली देके अजीब अजीब हरकतें करता है, तो उसको ये सरकार देती है Y+ सिक्योरिटी, Z+ सिक्योरिटी। और जो कहता है भारत का संविधान पे हमें यकीन है, हमें महात्मा गांधी पे यकीन है, हमें भीमराव अंबेडकर पे यकीन है, हमें भारत के कॉन्स्टिट्यूशन पे यकीन है, वो क्या उन पे क्या होता है, उन पर ये सरकार कार्रवाई करती है। नहीं, तुम देशद्रोही हो क्योंकि तुम सार्वरकर वाले नहीं हो, और ये सार्वरकर वाले हैं। तो आपको पता है कि बीजेपी की क्या सोच है, इनकी आइडियोलॉजी क्या है, ये सार्वरकर वाले हैं, ये सारे के सारे नाथूराम गॉडसे वाले, तो आतंकी हुकूमत है, ये उन्हीं को फॉलो करते हैं। तो जो भी भारत में अच्छा काम करेगा उन पर ये कार्रवाई करेंगे, और जो आतंकी काम करेगा, जो नागपुर में जाकर काम करेगा, सारा RSS को फॉलो करेगा, सारा भारत में आतंक उतारेगा, जो मॉब लिंचिंग को प्रमोट करेगा, जो गाय गोबर तीर त्रिशूल तलवार मंदिर मस्जिद पे राजनीति करेगा, उसको ये वाह करेंगे। और जो कहेगा नहीं हमें भारत से मोहब्बत है, भारत माता से मोहब्बत है, भारत के संविधान से मोहब्बत है, उसको पकड़ के ये जेल में डाल देते हैं। मैडम, किसान मुद्दा देश में एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन सरकार अब उसकी तरफ को तवज्जो नहीं दे रही है और 5 राज्यों के चुनाव में लगी है। इसी के बीच किसानों ने ऐलान किया है कि 6 तारीख को वो हाईवे जाम करेंगे, ताकि मतलब उनकी बातें सुनी जाएं, और अब वो सरकार के खिलाफ मतलब भाजपा के खिलाफ भी प्रचार करेंगे। कैसी क्या राय रखती हैं आप इस मुद्दे पे? भाई किसानों को तो इनको पता है, किसानों को ये उखाड़ नहीं पाए, इनके सारी जो टोटके थे, सारा एंटीबायोटिक जो लेकर आए थे, सब नाकाम हो गया। अब आप देखिए किसान इतने जोश में आ चुके हैं कि खेप पंचायत चली, 20-20 गाँव जमा होते हैं और खेप पंचायत चली कि हम इनको मज़ा चखाएंगे, इस बार हम भाजपा मुक्त सरकार, कमल मुक्त सरकार बनाएंगे। और आप ये देखिए ये तैयारी में लगी पड़े कि 5 जगह इलेक्शन है, और उसके बाद आप देखिए पीछे से क्या षड्यंत्र चल रहा है कि कोरोना को फिर प्रमोट करा जा रहा है, कि जैसे ही इलेक्शन खत्म हो गया, आप देखिए इलेक्शन को पहले करवा लिया इन्होंने, पहले करवा कर ये बाद में कोरोना को जो प्री प्लान लेकर आ गए, सारे के सारे लेकर आ जाएंगे, लॉकडाउन कर देंगे और कह देंगे भयंकर कोरोना आ गया। अभी आप देखो बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही कि जी मोदी जी ने टीका लगवा लिया, अमित शाह ने लगवा लिया, किसी ने नहीं लगवाया, हमें क्या पता कोरोना का लगवाया, उसमें निडल थी भी नहीं थी, ये आपको बावला बना रहे, कोई इन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई। और ये वो सरकार है कि पहले भारत में वैक्सीनेशन फ्री होता था, आप देखिए कभी वैक्सीनेशन के पैसे लगते थे, पहली बार जिस बीमारी को ये खुद खरीद के लेकर आए, झूठी बीमारी है कोरोना, उसकी वैक्सीनेशन लगाने के लिए पब्लिक से कह रहे हैं कि 1000 में वैक्सीनेशन लगाएंगे। तो ये इनका ड्रामा है, ना तो किसान डरा है ना भारत के लोग डरे। इनको पता है कि 24 में पूरा भारत इनको सजा देगा, पूरा किसान इनको मजा चखाएगा, इसलिए जल्दी जल्दी इलेक्शन कर रहे हैं कि हम जल्दी से जितनी EVM बैन कर सकते हैं, घोटाले कर सकते हैं कर दें। उसके बाद बैलेट पेपर की डिमांड उठ रही है और बैलेट पेपर पे ही शायद आगे भारत में चुनाव होगा। तो आप ऐसे और बहुत सारे मुद्दों के लिए हमारे साथ